गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों को स्वागत है इंग्लिश चैलेंज के यूट्यूब चैनल पे। और आज एक्चुअली अपन डिस्कस कर रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस बार एक्चुअली वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप फर्स्ट फेज जिन्होंने क्लियर किया है, अब वो सेकंड राउंड की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली देखिए, मैंने खुद ने आप इन लोगों को पढ़ाया तो मैं तो इनकी जर्नी जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये लोग आपको मोटिवेट करें जो 12th के बाद जो क्राउड आ रहा है, क्योंकि बच्चों को कुछ पता नहीं होता करना क्या है। उन्हें लगता है जैसे 12th तक वो पास हो, वो आगे भी पास हो जाएंगे, लेकिन जब अपन कंपटीशन की बात करते हैं तो 12th के बाद जो कंपटीशन अपन फेस करने जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे एयरफोर्स है, एनडीए, सीडीएस है, मान किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके आपकी जो जर्नी है, जो तरीका है आपकी स्टडी का, वो आपको बदलना पड़ता है। आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली करनी पड़ती है, वही अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ है नवरत्न सिंह राजपुरोहित, जो अपन को बताएंगे इसके बारे में। इनकी एक्चुअली ये चीज़ें मैं भी आपको बता सकता था, पर मैं चाहता हूँ कि ये अपनी खुद ज़बानी बताए ताकि आपको प्रैक्टिकल पता चले कि इन्होंने क्या किया, क्या गलतियाँ करी और क्या उन्होंने सीखा उन गलतियों से, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने इस चीज़ को कैसे इम्प्रूवमेंट किया। तो ये क्लास में जो भी मैं चीज़ें पढ़ाता पढ़ते तो थे, लेकिन घर जाके इतना नहीं पढ़ते थे और क्लास में चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि 12th से आए थे तो उनको लगता है 12th में अपन पास हुए, जैसे बच्चों को नॉर्मल लगता है कि कंपटीशन में भी अपन हो जाएंगे, लेकिन कंपटीशन में लिमिटेड सीट होती है और आपके आपस में कंपटीशन होता है कि आप में से सबसे ज़्यादा मेहनती कौन है। तो लेकिन जैसे ही 12th के बाद इनके जो साथ वाले बच्चे जो सिलेक्ट हो गए वो आगे चले गए, तो ये एक बार एक्चुअली काफ़ी टैलेंटेड बच्चों का ग्रुप था मेरे पास 30+, ये सब डीमोटिवेट हो गए थे, पर मुझे अंदर से पता था ये लोग कैपेबल है और ये आज नहीं तो कल रिटर्न निकाल सकते हैं। तो मैंने इनको यही कहा, मोटिवेट हो जाओ और जिस दिन आपका रिजल्ट आया उसी नेक्स्ट दिन से आप तैयारी कर दो। आप वेट मत करो दोबारा वैकेंसी आने का, क्योंकि अगर आप वैकेंसी का वेट करते हैं तो आपका बेटा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, 2-2.5 महीने में तो कोर्स होता है। क्लियर? तो ये एक जर्नी है, जैसे आप 12th करते हैं आपको पता है एक्स वाई ग्रुप के लिए आपको जाना है या एनडी के लिए जाना है, जो भी आपकी चॉइस रहती है, फिर आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। 3 से 6-8 महीने आपको देने पड़ते हैं और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। फर्स्ट टाइम नहीं होता तो आपको दोबारा लगे रहना है। तो नवरत्न सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके पिछली साल जब आप सेलेक्ट नहीं हुए थे कितने नंबर आए थे आपके? वेल सर, मेरे आए थे 20 नंबर। ओके, 20 नंबर आए थे। तो पिछले साल के और इस साल के आपकी जो तैयारी थी, पर्सनल तैयारी, कोचिंग में कहें तो वही चीज़ थी, हमने सेम चीज़ें पढ़ाई, इनको डिमोटिवेट नहीं होने दिया, लेकिन आपने पर्सनल अपने आप में क्या चेंज किया? आपको जो चीज़ें बताई गई, क्या आपको लगा वो आपकी गलतियाँ थी? आपने क्या गलतियाँ करी थी और कैसे आपने उनको सुधार किया? वेल सर, सबसे पहले मैंने क्या किया था कि जो भी मेरे को कोचिंग में पढ़ाया जा रहा था वो मैं ध्यान से नहीं पढ़ रहा था घर, और उसी का नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। इट वाज द फर्स्ट फेलियर ऑफ माय लाइफ एंड दैट्स वाई मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको उसके प्रति डेडिकेशन देना ही पड़ेगा, आपको उसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा। राइट, तो मैं आपसे ये पर्सनली जानना चाहता हूँ। देखो, मुझे तो पता है, मैंने इनको कहा था और उन्होंने चीज़ को फॉलो किया, पर मैं चाहता हूँ आप अपने जूनियर्स को बताएं जो नए आ रहे हैं एक्चुअली 12th के पास, कि आपकी पिछली साल और इस साल की जर्नी में क्या फ़र्क था, आपने क्या चीज़ें बंद करी और किन चीज़ों को स्टार्ट किया जिनसे आपका सिलेक्शन हुआ। वेल सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी नए हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आपको सोशल लाइफ बिल्कुल ज़ीरो करनी पड़ेगी। अगर आप किस चीज़ को डेडिकेशन से करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन चीज़ों को हटाइए जो आपको उस मार्ग पर जाने से रोक रही है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया और आउटिंग्स हो गई, लाइक दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना, कुछ भी करना, मौज मस्ती। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको एक चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए टाइम देना पड़ेगा, और अगर आप उसको टाइम देते हो तो वो डेफिनेटली आपको वापस रिजल्ट देगी। और मैंने भी ऐसा ही किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, और उसी से सीख के मैंने वापस पूरे जुनून से सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी की और उसका रिजल्ट भी आया, मैं क्लियर कर गया पेपर। राइट, एक्चुअली देखिए, पहले मैं इनको बताऊं तो पहले मैं इनको कोई चीज़ समझाता उसको लाइटली लेते थे, और ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप पे काफ़ी सोशल मीडिया चीज़ें यूज़ करते थे, और इनके लिए दूसरी प्रायोरिटी, मतलब किसी की शादी में जाना है, कोई भी काम उसको ज़्यादा अहमियत देते थे। लेकिन जब इन्हें समझ में लगा कि सोशल लाइफ जीरो करनी पड़ेगी, सोशल लाइफ जीरो का मतलब नहीं कि आपको लाइफ टाइम करनी पड़ेगी, सोशल लाइफ जीरो का मतलब है 3 से 4-6 महीने आपको देने पड़ते हैं अपनी लाइफ के लिए, फिर आप एक डिसेंट लाइफ जी सकते हो। एयरफोर्स में चाहे एक्स से वाई आपको एक डिसेंट लाइफ प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी अच्छी लेवल की लाइफ है, आपको डिफेंस का एक शानदार अनुभव मिलता है। तो वो चीज़ें उन्होंने समझा, और मैं चाहता हूँ जो पिछले साल बच्चे थे मेरे पास एक्चुअली, जिनसे मुझे उम्मीद थी 1 या 2 या 3 को मान के आप मान लीजिए, अदरवाइज सब ने रिटर्न क्लियर किया है, क्योंकि मुझे पता था ये लोग वो हैं जो कर सकते हैं। इनको सिर्फ एक मोटिवेशन की ज़रूरत है और रेगुलेटरी की ज़रूरत है। तो आपको भी डीमोटिवेट नहीं होना, आपको रेगुलेटरी की ज़रूरत है, लेकिन आपको क्लास के कोचिंग के कोर्स होने के बाद आपको कोचिंग अगर टेस्ट लेता है आपको टेस्ट देना है, प्लस आपको घर आके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो भी मार्केट में किताबें अवेलेबल, देखिए किताबें कोई ख़राब नहीं होती, सारी किताबें अच्छी है, लेकिन आपके अगर कोचिंग ने आपको डिटेल में पढ़ाया है तो टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन ऑफलाइन दें। ऑनलाइन में जैसे आपको अपना टाइमिंग पता चले, गलतियां पता चले, और जो क्वेश्चंस जैसे आपको मान लो 50 में से 32 आ रहे हैं तो आपको ये काम करना है 18 नंबर कहाँ कट रहा है,
यही चीज़ मैंने इनको सिखाई कि आपको वो काम करना है कि 18, 20, 19 नंबर कम क्यों आ रहे, कहाँ कमी रह गई। तो यही मैं इनसे जानना चाहूँगा। अब ये फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने पहले से स्पोकन कर रखा है मेरे पास से, तो उनका लेवल काफ़ी अच्छा है और मुझे उम्मीद है ईजिली क्रैक कर लेंगे। तो नवरत्न सिंह, और कुछ आप अपने जूनियर्स को बताना चाहेंगे जो अब आ रहे हैं नेक्स्ट, जो आपसे आपसे कैसे मोटिवेट हो, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वेल सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको 4 से 6 महीने के लिए हर चीज़ से कटना होगा, और मैंने भी वही किया। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने इसलिए क्रैक नहीं किया, मैं इसलिए क्रैक नहीं कर पाया क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बिजी थी और मैं खुद बहुत बिजी था। लोगों के साथ बाहर चला जाता था या फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता था। तो उससे फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क यही पड़ा कि मुझे 4 से 6 महीने और लगे इस चीज़ को समझने में कि हाँ, लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अगर आप भी इस बार फ्रेशर हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, बस अपना बेस्ट देना है। जैसा कि एक सर ने और अच्छी बात बोली थी कि आपको पता है कि आपके 32 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं, तो आप उस पर खुश मत होइए। आप खुश इस चीज़ पे होइए कि आपको 18 नंबर अगली बार से नहीं कटने चाहिए। एक बार कोई चीज़ में गलती हो गई तो दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। मैंने भी वही किया, एक बार फेल हो गया तो मैंने ट्राई किया और मैं सेकंड में पास हो गया। अब बात आती है स्ट्रगल पे, आप कितना हार्डवर्क करते हैं वो आपको रिजल्ट देगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं सच बता रहा हूँ, हमसे भी बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। और इससे होगा क्या कि हमें पता चलेगी पढ़ाई की अहमियत। और पढ़ाई की अहमियत आपको पता ही है, क्योंकि सरकारी नौकरी लेने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और 10+2 के बाद एयरफोर्स बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको जैसा कि सर ने पहले भी बोला था, ये एक डिसेंट लाइफ दे सकती है। आपको लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो सकते हैं। उसके बाद आप आगे ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ जाके रुक जाइए, आप आगे भी ट्राई कर सकते हैं, पर फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडीज़ और सिलेक्शन ही होना चाहिए। ओके, मैं ये जानना चाहूँगा, आप कोचिंग में कितना टाइम स्पेंड करते थे? कोचिंग के बाद घर जाके आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? वेल सर, जब बात आती है मेरी कोचिंग टाइमिंग पर, तो मैं सुबह यहाँ 7 बजे आता था और शाम 5 बजे स्पोकन की क्लास से फ्री होकर जाता था। 2 बजे तक हमारी नॉर्मल क्लास कोर्स की चलती थी इंग्लिश एलियंस जोधपुर में, और उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं स्पोकन करता था। उसके बाद घर गया, खाना खाया और रेस्ट की। 2 से 3 घंटे नींद देने के बाद लाइब्रेरी जाता था। लाइब्रेरी जाने के बाद वहाँ से कम 1 या 2 बजे वापस आता था। उसके बाद रात में आने के बाद सोता, फिर सुबह वही रूटीन, और इसी प्रकार मतलब ऐसी लाइफ थी कि लोगों से बिल्कुल कट गया था। लोग पता ही नहीं था कि बंदा है भी या नहीं है। तो आपको भी वही करना है कि अपने खुद पर कंट्रोल रखना है, अपने माइंड पर कंट्रोल रखना है और स्मार्ट गेम खेलना है, क्योंकि एयरफोर्स बहुत ईजी है क्रैक करने के लिए। बस आपको समझना होगा स्ट्रेटेजी कि कैसे करना है। बस आपको एक वे में जाना होगा। आपको जो भी सर बोलते हैं इंग्लिश एलियंस में वही करना होगा। अगर आप आउट ऑफ द लाइन जाना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि टीचर्स को हमसे ज़्यादा अनुभव होता है और वो हमसे ज़्यादा सिखा सकते हैं हमें। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग यू दैट पे हीड ऑन टीचर्स एंड प्रैक्टिस रेगुलर ऑफ कोचिंग क्लासेज। राइट, तो एक्चुअली मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपको कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट या निराशा होती थी जब आप घर पे लॉकडाउन के दौरान थे? आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा? वेल सर, कोरोना कोई मेरे लिए तो था नहीं, पूरी इंडिया या पूरे वर्ल्ड के लिए था। तो जैसा मैं फील कर रहा था वैसा सभी कर रहे थे। अब बात आती है कि मोटिवेट, तो मोटिवेट ऐसे था क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था और मुझे पता था कि सेफ गेम कैसे खेलना है। मुझे बस इतना करना था कि कट ऑफ से 4 या 5 नंबर ज़्यादा लाने थे। मुझे कोई 50 आउट ऑफ 50 लाने नहीं थे। मुझे बस एक माइंड का गेम खेलना था कि अगर इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर करूंगा तो मैं ये कर सकता हूँ, अगर इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर इतना स्कोर करूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो आपकी वो क्या स्ट्रेटेजी थी? आप अगर चाहे तो बता सकते हैं इनको कि आपने कैसे वो स्ट्रेटेजी प्लान की थी? वेल सर, स्ट्रेटेजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे किया था और उसके बाद रीजनिंग पे किया था। मैथ्स का इतना टफ था नहीं, क्योंकि मैथ्स नॉर्मल आती है, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आप अगर 4 या 5 भी करके आते हैं तो आप सेफ हैं। अब बात आती है इंग्लिश पे। अगर आपकी इंग्लिश में वोकैब पावर अच्छी है तो आप मिनिमम 16+ स्कोर कर सकते हैं आराम से। और रीजनिंग, मेन फैक्टर रीजनिंग है। अगर आपकी एक्यूरेसी और टाइमिंग है तो आप आराम से पेपर क्रैक कर सकते हैं। ओके, इंग्लिश में आपके निजल कितना है और रागा में कितने है, और इस साल आपके कितने नंबर आए आउट ऑफ 50? सर मेरे आए हैं, इंग्लिश में आए हैं 17-50, और मतलब कि 20 में से 2 गलत हो गए।
और रागा में मेरे हैं 1575, तो टोटल मेरे हो गए 33.25। सो मेरे 4 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि मुझे PSL में कोई दिक्कत होगी। याद है जब ये पिछली बार 2019 का रिजल्ट आया था, जब सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो एक उन दिनों में मैंने 7-8 या 12-13 बच्चे थे जो मुझे उम्मीद थी सिलेक्ट होंगे, पर वो नहीं हुए, तो मैंने उनको बुलाया, ऑफिस में बात करी, तो उस दिन ये लोग काफ़ी डीमोटिवेटेड थे। अब कैसा लग रहा है आपको? वेल सर, उस दिन तो हमारा फर्स्ट फेलियर था, तो काफ़ी डिप्रेस थे, पर जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने हमको कॉल किया था और हम कोचिंग आए थे, तो उन्होंने एक ही बात समझाई कि आप फेल नहीं हुए हो, आप बस थोड़ा सा दूर रह गए हो, तो आपको करना क्या है कि एक नई शुरुआत करनी है। और हमने भी वही किया, हमने जैसे जैसे सर ने हमको बोला हमने वैसे ही किया, और उसी की बदौलत आज हम पेपर पास हैं। मैं नहीं हूँ, मेरा पूरा ग्रुप पेपर पास है। मैं इंडिविजुअल डिप्रेस नहीं था, हम सब डिप्रेस थे क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप था, लेकिन सब ने वही किया जो सर ने बोला। पिछली बार भी कर सकते थे पर नहीं कर पाए, लेकिन उससे सीख के इस बार किया और हमने पेपर पार किया। और बात रही कि पेपर जिस दिन पास हुए उस दिन कैसा फील हुआ, तो आपको पता ही है कि ज़िंदगी में जब सफल होते हैं तो हमसे ज़्यादा हमारे माता पिता खुश होते हैं, और हमारे माता पिता, मेरे माता पिता इतने खुश थे कि मैं बता नहीं सकता। सो ये जॉब मेरे कोचिंग के लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए। चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगा कि आपको, अगर आप जस्ट 12th पास आते हैं तो आपको ये ना लगे चीज़ें आसान है। चीज़ें आसान है, लेकिन इतनी भी आसान है जितनी आपको लेता है, आपको लाइटली लगता है। एक्चुअली आपको कोचिंग के अलावा मैं मानता हूँ कम से कम 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी का होना चाहिए, और रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बीच में गैप डालते हैं या अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करते हैं या शादी अटेंड करते हैं, सोशल मीडिया पे जीते हैं, देखिए अब आपको चॉइस करनी है, आप सोशल मीडिया पे जीना चाहते हैं या रियल लाइफ में, तो ये आपका पर्सनल डिसीजन होता है। लेकिन जब तक आप एक डेडिकेशन के साथ इन सब को छोड़ के अगर आप 100% जॉब की तैयारी नहीं करते, तो आप किसी भी किसी भी एक्चुअली जॉब का रिटर्न आप क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान है जितनी आपको लगती है। स्कूल में एक अलग माइंडसेट रहता है, बाहर आप जब आते हैं आप देखते हैं कि रियल वर्ल्ड जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है और वहाँ पे काफ़ी चुनौतियाँ आती है। तो ये एक्चुअली मुझे नवरत्न से पूरी उम्मीद थी एक टाइम पे करेंगे, उन्होंने करके दिखाया। वही आपको रेगुलर लगे रहना है, फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड में, पर ये रेगुलर लगने का मतलब नहीं कि आप सिर्फ फॉर्म भरें और एग्ज़ाम दें। आपको एक अपनी स्टडी बनानी है, उसको कंटिन्यू करना है और अपने आप पे ट्रस्ट रखना है, और आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी रखनी है। तो नवरत्न, एक बार एक्चुअली आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस इंटरव्यू से जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी जो आपको इंटरव्यू देगी जरूर मोटिवेट होगी। कुछ और अगर आप कहना चाहते हैं आखिरी में कोई शब्द अपने जो जूनियर्स आने वाले हैं आपके? वेल सर, इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, और उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि ये हमारा सिर्फ माइंडसेट है। अब जो फ्रेशर्स है उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि मन लगा के पढ़िए, आप रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। अगर आपने मेहनत की है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, पर अगर आपने मेहनत ही नहीं की है तो फेलियर से भी कोई नहीं रोक सकता। तो इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट आपको मेहनत करनी है बस, और कोई चारा नहीं है। सक्सेस होने के लिए मेहनत ही करनी पड़ेगी, मेहनत के साथ डेडिकेशन और डेडिकेशन के साथ टाइमिंग, जब ये तीनों मिल जाएंगे तो आप सक्सेस है लाइफ में। थैंक यू। ऑलराइट, तो फाइनल में आपको ये कहना चाहूँगा, आपको कुछ नहीं करना, 12th के बाद आप अपने रिजल्ट का वेट ना करें। अगर आपको पता है कि मुझे एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप हाथों हाथ कोचिंग ज्वाइन करें, क्लियर। और कोचिंग के साथ कोचिंग क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे जाके पढ़ें रेगुलर, और प्लस जो भी टॉपिक हो जा रहे हैं उनके टेस्ट अगर कोचिंग में नहीं ले रहे तो आप टेस्ट सीरीज़ ला सकते हैं या ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट दे, अपने टाइमिंग चेक करें और 6-8 महीने अपने आप को दें, आप 110% अपने एम में सक्सेस हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश एलियंस का यूट्यूब चैनल। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू गाइस।